गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 का जो अर्धसूत्री विभाजन था उसमें उसकी जो विभिन्न प्रावस्थाएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें मैंने कल आपको चार्ट बना के बताया था कि इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। उनमें सबसे लंबी प्रावस्था जो बताई थी मैंने प्रोफेज फर्स्ट की थी। अब इस प्रावस्था में क्या क्या होता है वो देखिए। जैसे कि हमने पहले वाली प्रावस्था में देखा था समसूत्री वाली में, एक तो इसमें केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती थी, केंद्रिका गायब हो गई, क्रोमेटिन जाल गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सभी कार्य किसमें होते हैं? प्रोफेज फर्स्ट में। लेकिन इनमें इन कार्यों से पहले और क्या क्या होते हैं ये परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन में। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम प्रोफेज फर्स्ट की जो प्रावस्था है वो है लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन में क्या क्या होते हैं वो देखिए। इसमें अभी केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त नहीं होगी, वो सबसे लास्ट में होगी इसके में। तो देखिए ये केंद्रक है और ये इसका कोशिका द्रव है, ठीक है। कोशिका द्रव और ये क्या है? केंद्रक। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो गुणसूत्र होते हैं ना वो क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। तो सारे के सारे जो गुणसूत्र जाल मतलब कहते हैं ना, गुणसूत्र के जो धागे हैं, क्रोमेटिन जाल के जो धागे हैं वो इस तरह के हो जाते हैं। जैसे 46 गुणसूत्र हैं तो 46 गुणसूत्र एक जगह तो एक केंद्र पे जुड़ जाएंगे और दूसरा दूसरे केंद्र पर इस तरह से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणसूत्र बिंदु। क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणसूत्र बिंदु। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले तो ये होगा कि सभी क्रोमेटिन जाल के गुणसूत्र पतले लंबे धागे के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा है कि गुणसूत्र धागे हैं उनका एक सिरा सभी गुणसूत्र का केंद्रक झिल्ली के एक स्थान से आके जुड़ जाते हैं तथा दूसरे स्थान पे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तीसरा, इससे क्या होगा कि सभी जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे कहते हैं ना फूलों का एक गुलदस्ता, गुलदस्ते की तरह बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है किसमें? लैप्टोटीन में। अब आ जाइए बेटा हम बात करते हैं पैकाइटिन डिप्लोटीन की, सॉरी जाइगोटीन। नंबर 2 है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होगा? तो देखो जाइगोटीन में क्या होंगे कि जैसे ये कोशिका, ये केंद्रक। अब इसमें क्या होते हैं कि जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र में से 23 गुणसूत्र नर के होते हैं और 23 गुणसूत्र मादा के होते हैं। तो इसमें नर और मादा जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े बनाते हैं। जैसे एक जोड़ा, ये एक जोड़ा बन गया। तो एक तो हो गया नर का और एक हो गया मादा का। मतलब इसमें 46 के 46 गुणसूत्र है ना वो जोड़े में मिलेंगे, जोड़े बन जाते हैं। जोड़े का मतलब यहाँ पे ये है
कि एक जोड़े में एक नर का गुणसूत्र होगा और एक मादा का गुणसूत्र होता है। इसे कहते हैं सूत्र युग्मन अवस्था भी कहते हैं। सूत्र युग्मन का मतलब कि सारे गुणसूत्र, सूत्र का मतलब गुणसूत्र, युग्मन का मतलब युग में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक नर का होगा तो एक किसका होगा, मादा का होता है। ये है। अब है नंबर 3, नंबर 3 है पैकाइटिन। पैकाइटिन, तो पैकाइटिन में क्या होगा, यहां पे देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पैकाइटिन अवस्था को समझने के लिए हमें गुणसूत्र के बारे में थोड़ा और समझना होगा। यहां पे आप देखिए, जैसे ये गुणसूत्र है, क्योंकि गुणसूत्र चतुष्क अवस्था में होते हैं। जो एस काल होता है उसमें कितने अवस्था में आते हैं, चतुष्क अवस्था, मतलब 4 भुजाएं हो जाती हैं इनकी। ठीक है, एक किसका है, नर का, और एक किसका है, मादा का। तो एक ही गुणसूत्र की सभी भुजाएं, एक ही गुणसूत्र की सभी भुजाएं, इन्हें हम कहते हैं क्या, पुत्री गुणसूत्र। क्या कहेंगे हम इनको, पुत्री गुणसूत्र कहेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, इसकी भी पुत्री गुणसूत्र होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये इसकी मतलब क्या होंगे, एक ही गुणसूत्र की सारी भुजाएं क्या कहलाती हैं, पुत्री गुणसूत्र कहलाती हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि अगर इसकी और इसकी बात करें, एक नर की भुजा और एक मादा की भुजा, तो इन्हें कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है ना, तो पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ना, मतलब एक नर का गुणसूत्र और एक मादा के गुणसूत्र की भुजा, वो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाएगी, इसमें जुड़ जाती है, जैसे इस तरह से। तो यहां पे आपने देखा कि क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ गई। जुड़ने को बोलते हैं साइनेप्सिस या सिनेप्सिस। साइनेप्सिस या सिनेप्सिस कहेंगे इसको हम। अब इसमें क्या होते हैं कि गुणसूत्र पर रहते हैं जीन, ये नर के गुणसूत्र के जीन और ये मादा के गुणसूत्र के जीन है। तो ये साइनेप्सिस में क्या होगा कि नर के गुणसूत्र तो है मादा पे चले जाएंगे और मादा के गुणसूत्र किस पे आ जाएंगे, नर पे आ जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में जीनों का विनिमय होता है और इसी जीनों के विनिमय के कारण ही संतति में विभिन्नताएं आती हैं। कहते हैं ना कि संतान जो बनती है, अगर नर है तो लड़का है तो भी उसमें माता पिता के दोनों के लक्षण होते हैं, लड़की है तो दोनों में माता पिता के लक्षण होते हैं। मतलब दोनों के लक्षण कैसे आते हैं, तो उसका कारण होता है पैकाइटिन अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है कि दोनों ही गुणसूत्र क्या होते हैं, उनकी भुजाएं आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद में जीनों का विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि गुणसूत्रों में दोनों के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे जैसे देखिए, इधर से भी जुड़ गया, यहाँ से भी जुड़ गया। अब जैसे जैसे जीनों का विनिमय होता जाएगा ना, तो ऊपर की तरफ तो खुलते जाएंगे और नीचे की तरफ से भी खुलते जाएंगे।
और इधर तो इस दिशा में चलेंगे, इधर दिशा में चलेंगे, दोनों कहाँ तक आएंगे? गुणसूत्र बिंदु तक आ जाते हैं। इसका मतलब जीनों का विनिमय हो चुका है, ठीक है ना। अब जीनों का विनिमय होने के बाद में क्या होता है, और इसी अवस्था को कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। अब चौथी विधा है इसकी, चौथी अवस्था है वो देखिए, फोर्थ है इसकी डिप्लोटीन। ये पैकाइटिन की उल्टी होगी, मतलब अभी दोनों भुजाएं जो थी ना ऊपर और नीचे वाली, ये गुणसूत्र बिंदु की ओर गति कर रही थी। अब ये दोनों क्या होती हैं? खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि जब इनमें जीनों का विनिमय होता है तो यहाँ पे गुणसूत्र की जो आकृति होती है ना वो एक्स के नुमा हो जाती है, इस तरह से, इस तरह से होती है, इस तरह से ये बिंदु, क्योंकि नीचे तरफ आ रहा है। तो डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है कि दोनों भुजाएं जैसे जैसे गुणसूत्र बिंदु की ओर चलेंगी वैसे वैसे क्या होगा, ऊपर से खुलते जाएंगे, नीचे से खुलते जाएंगे, और ये भुजाएं दोनों नीचे की तरफ चलती हैं। इससे आकृति जो होती है ना गुणसूत्र की, वो एक्स के आकार की हो जाती है, और इस एक्स के आकार की आकृति को हम बोलते हैं कायाज्मेटा। क्या कहते हैं हम? इसे कियाज्मेटा भी कहते हैं, कुछ लोग कायाज्मेटा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से लास्ट में क्या होगा कि लास्ट अवस्था आती है, वो आती है कौन सी? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, तो इसमें सारे गुणसूत्र हैं वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, गुणसूत्र बिंदु है, सॉरी गुणसूत्र है वो क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। मतलब ये कि जो अवस्था समसूत्री की थी ना वही अवस्था यहाँ पे इसकी भी हो जाती है। ये गुणसूत्र इस तरह से बिखर जाएंगे, इसमें इस तरह से, इस तरह से बिखर जाते हैं। तो ये है, ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो इन्हीं अवस्थाओं को आपको अध्ययन करना है। तो बेटा आज इतना करेंगे, और मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।